date 23rd July 2020, class 10, subject maths, topic coordinate geometry, chapter 7, exercise 7.1, date 23rd July 2020, class 10, subject maths, topic coordinate geometry, date 23rd July 2020, class 10, subject maths, topic coordinate geometry, chapter 7, exercise 7.1. इस एक्सरसाइज के कल मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, कुछ सम भी सोल्व करके दिखाए थे, तो आप थोड़ी बहुत उसके और रह गए थे, वे आप नोट करना। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे हम फाइंड करते हैं? ये 11 नंबर पॉइंट है उसका। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया को हम कैसे फाइंड करते हैं? द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द एरिया of the triangle having vertices as x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by जिसकी वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है। तो एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है तो एक ये फॉर्मूला होता है इसका, जैसे डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई तो हम करते ही है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर यहाँ पे x1 y1। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो इस तरह करते हैं, पर क्या फॉर्मूला लिख सकते हो? या तो इस तरह इसका यूज करेंगे, नहीं तो आप फॉर्मूला याद रखोगे और है 1/2 x1, यहाँ पे लिखना है 1 है तो यहाँ पे लिखना है y2 माइनस y3 प्लस x2, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे लिखना है y3 माइनस y1, अगर यहाँ पे 3 है y1 माइनस y2। इस तरह आपने लिखना है। 1 है यहाँ पे y2 माइनस y3, 2 है y3 माइनस y1, 3 है x3 y1 माइनस y2। और लास्ट में स्क्वायर यूनिट में होता है
अच्छा, दूसरा आता है इसमें कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी अब 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट्स हैं, उसकी कोलिनियरिटी को कैसे क्या कंडीशन होता है। 12 नंबर है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी condition of collinearity of 3 points. अगर 3 पॉइंट्स है तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है। द 3 पॉइंट्स ए x1 y1 है, बी जो है x2 y2 एंड सी x3 y3 will be collinear if है will be collinear if and only if है। If and only if the area of triangle is 0, triangle is 0, that is ट्रायंगल का एरिया जो है वो 0 होना हो जाए तो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होती है। इसे दूसरे तरह से हम लिख सकते हैं 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 इक्वल टू होना चाहिए 0 या और 0 या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आ जाएगा सीधे x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशन में कैसे भी आ जाए 0 होना चाहिए, एरिया फिर आंसर आ जाएगा सही। अब आता है 30 नंबर, पॉइंट नंबर 30 जो ये भी जरूरी है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द coordinates of the centroid of a triangle whose vertices are
x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are given by अगर ये दिया हो तीनों तो सेंट्रोइड कैसे फाइंड करते हैं? x1 plus x2 plus x3 y3 y1 y2 plus y3 y3 ये है फॉर्मूला। तो ये जो 13 पॉइंट्स, जो 13 में हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये 13 के 13 आपको अच्छी तरह लर्न होना चाहिए। तब आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो चैप्टर हैं, जो एक्सरसाइज है, इनको अच्छी तरह सोल्व कर सकते हो। इसलिए ये सभी आपको लर्न होना चाहिए, सभी आपके कॉपी में नोट होना चाहिए, तब आप ये सोल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट एक्सरसाइज 7.1। अब हम एक्सरसाइज 7.1 की तरफ चलते हैं। Exercise 7.1, question number 1. Find the distance between the following pair of the points. Question number 1 7.1 एक्सरसाइज का है। उसने क्या करना है? Find the distance between the following pairs of the points. Find the distance between the following pairs of the points. जो पॉइंट्स दिए हुए हैं पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट आप देखो क्या है इसका, 2 3 4 1। फर्स्ट पार्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। 2 3 एंड 4 और 1, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, पॉइंट्स लेते हैं। लेट पी, सॉल्यूशन इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट पी 2 3 एंड क्यू 4 1 be the given points. Be the given points. ये पॉइंट्स गिवन है। अब हमें क्या इसमें पता लग गया, here x1 equal to 2, y1 equal to 3, and x2 equal to 4, y2 equal to ये यहाँ, इससे हमें ये पता लग गया। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करना है। P इक्वल टू, वो जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इनकी जो वैल्यू है इसमें आप रख दो। x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 3। अब इसे आप सोल्व करो। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 में 2 का करेंगे 4, माइनस 2 में माइनस 2 की 2 बार करेगा 4, ये हो गया √8। ये आ गया हमारा √8। इस 8 को पेयर बना लो इस तरह, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये पेयर बन गया, ये हो गया बाहर, सो नहीं बना, वो अंदर रह गया, ये हो गया हमारा आंसर।
तो डिस्टेंस बिटवीन है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस इक्वल टू हमारा हो गया जी 2√2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट है सबको बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करना है। एक थर्ड पार्ट है ए बी में दिया हुआ है, उसे आप देख लो एक बार। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो दिया हुआ है ए बी माइनस ए माइनस बी। इस फॉर्म में दिया हुआ है, बिल्कुल इसको भी ऐसे ही करना है। लेट पी, आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमें पी लेना है, आप कुछ भी इसके जगह पे ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि हमें पी लेना है। तो लेट पी, यहाँ पे लिखोगे ए बी एंड क्या माइनस ए माइनस बी, बी द गिवन पॉइंट्स, बी द given points here x1 equal to a, y1 equal to b and x2 equal to minus a, y2 equal to minus b। इसके बाद है डिस्टेंस वाला फॉर्मूला p q equal to अंडर रूट x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, इनकी जो वैल्यू है वो रख दो, माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, जो हो जाएगा माइनस ए माइनस 2a माइनस बी माइनस 2b, हो जाएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, इसमें 4 है कॉमन ले सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 के फैक्टर कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके पेयर बन गया 2 बाहर आ गया, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिख लो ब्रैकेट के अंदर, कैसे भी लिख लो। और पी क्यू इक्वल टू हो गया यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखो या ब्रैकेट में नहीं लिखो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है इसको ऐसे करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 36 15, can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2। अब ये है दो पॉइंट, इनके बीच के एक टाउन है 0 0, दूसरा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट के जितने पार्ट हैं इसको ऐसे ही करना है। तो 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। 0 0 एंड 36 15 ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। बस आपने डिस्टेंस निकालना है, जो आएगा वही लिखना है आपने।
तो सबसे पहला काम है हमारा, लेट पी एंड क्यू ये द गिवन पॉइंट जो भी है, जो रूल हमारा है, एक तो 0 0 है, दूसरा है 36 15। ये दिया हुआ है, एक टाउन ये है, दूसरा बी है। तो लेट the given points. ये given points है, ये x1 equal to 0, y1 equal to 0, x2 equal to 36, y2 equal to 15। अब इनके बीच का डिस्टेंस, therefore अंडर रूट x2 minus x1 होल स्क्वायर, y2 minus y1 होल स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट करना है इसमें, x2 की जगह पे 36 minus 0 होल स्क्वायर, 15 minus 0 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे, 36 में 36 की दो बार 1296 और ये 225, इन दोनों को प्लस करेंगे, अंडर रूट 1521 अगर इतना बड़ा आ गया तो इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे जल्दी निकालने के लिए। अगर यहाँ पे कर सकते हो 1521 को पहले इसे 3 से कर लो, फिर 3 से 13 से, ये आ गया। अब इसके जगह पे आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 30, इनके ये पेयर बन गया 3 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 39, ये आ गया हमारा 39। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हो गया 39, एक तो हो गया 39। डिस्टेंस फाइंड करना है, वो किलोमीटर में लिखना पड़ेगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज, सो किलोमीटर इस तरह आ जाएगा। ये डिस्टेंस निकालना है किलोमीटर में। अच्छा, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर है 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब आता है कि ये जो पॉइंट्स है क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट्स गिवन है और 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए पीछे वो रूल मेथड बताया गया था कि ये जो पॉइंट्स है वे कोलिनियर कैसे हैं। तो पॉइंट्स को कोलिनियर करने के लिए पहले डिस्टेंस निकालेंगे तीनों का। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद है सम ऑफ टू डिस्टेंस, एनी टू जो डिस्टेंस है थर्ड के इक्वल आ जाए वो कोलिनियर है, अगर उसके इक्वल नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं है। एक बार देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी लास्ट क्वेश्चन है, ये 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। 0.75
2 3 and -2 -11 यह हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर में है कि नहीं। तो इसके लिए वही आपको लेट करना है। लेट ए लिख के 1 5 2 3 and C -2 -11 be the given points. Be the given points. अगर ये points है, then we have then AB equal to AB का डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो ये ऐसे होगा x2 minus x1 2 minus 1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 3 minus 5 होल स्क्वायर। यह सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये आएगा, देखो 1 स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 + 4 = √5। ये भी हो गया। उसके बाद है BC √B और C वाला पहले लिखेंगे -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे -4 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, यह आ जाएगा √16 196 √212 या इसे 2 × 53 ये हो जाएगा 2√50, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट एंड AC √AC है -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 -11 -5 होल स्क्वायर, इसे सोल्व करेंगे √-3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर √9 + 256 265 इसका नहीं होगा। अब ये आ जाएगा नीचे क्लियरली। अभी हमारा क्लियर हो गया कि BC is not equal to AB plus AC और AB is not equal to AB plus AC और AB is not equal to BC plus AC and AC is not equal to BC ये कोई किसी के इक्वल नहीं है, दो का सम भी तीसरे के इक्वल नहीं है। Hence A, B and C are not collinear. Hence A, B and C are not collinear. ये हमारा प्रूव हो गया, ये आंसर। तो इस तरह 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक है आपका हो जाना चाहिए। एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 तक है।
एक भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं रहना चाहिए। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इसके कुछ फॉर्मूले हैं भी अच्छी तरह आपको आने चाहिए। जब ये सब कुछ आपको अच्छी तरह आएंगे फिर आप एक्सरसाइज करेंगे। बाकी इसके जो कुछ सम रहते हैं वो हम नेक्स्ट डे अगले दिन फिर करेंगे। बाकी ये आपका ये कंप्लीट हो गया। इस तरह